हिंदू मुसलमान को क्यों लड़ाते, हिंदू सिख को क्यों नहीं लड़ाते, हिंदू क्रिश्चियन को क्यों नहीं लड़ाते। हिंदू क्रिश्चियन की कोई आज तक ऐसा हुआ ही नहीं। उसमें भी कम डिबेट कराया करो ना, क्रिश्चियन और हिंदू में, क्रिश्चियन और मुसलमान में भी डिबेट करो। क्यों आप लोग डिबेट कराते हिंदू और मुसलमान में। आज तक तो आया नहीं। जो सिलेंडर 400 रुपये का था वो 1100 रुपये में हो चुका है, ये विकास नज़र आया। जो चीनी 20 रुपये किलो थी वो आज 45 रुपये किलो है, ये विकास हमें तो ये विकास नज़र आ रहा है। पर खुला करके काम करने की पावर नहीं मिली। बिल्कुल राइट। मनमोहन सिंह को कैप्चर किया गया, मतलब उनको चलाया गया। अगर उनको पूरी पावर मिलती तो मोदी से आगे बढ़ते हो। करने तो अपने हाथ में होते हैं, मैं भी कुछ भी बोल सकता हूँ। मेरी कोई पार्टी नहीं, मैं अपने आज़ाद उम्मीदवार खड़े करके बोल दूँ मैं 450 पार है, 450 पार है। नमस्कार, द सोशल न्यूज में आपका स्वागत है। 2024 को लेकर माहौल काफ़ी गर्म हो चुका है कि क्या लग रहा है कि 2024 में किसकी उम्मीद है कि बीजेपी या कांग्रेस, क्या लग रहा है सर? आप कहाँ से आए हैं? मैं सिरसा हरियाणा से बिलोंग करता हूँ और करंट टाइम मैं यहाँ दिल्ली रह रहा हूँ। तो क्या लग रहा है कि 2024 में किसको ला रहे हैं? 2024 पे जनता का जो जनादेश होगा वही होगा। जनता तो मोदी जी को चुन रही, विकास किया है। विकास क्या किया है? मुझे तो आप विकास अभी तक तो कुछ दिखाई नहीं दिया है। जो इन्होंने वो काम किए हैं जो बेसिक काम होते हैं, जो इनका प्रायोरिटी बेस पे इनको काम करने होते हैं, इन्होंने कोई अलग किया तो बताइए आप। किसानों पे क्या इन्होंने किया है? 3 बिल ला के, यदि ये इन्होंने 3 बिल लाए हैं जो इन्होंने पहले अध्यादेश पास किया था, क्या वो 3 बिल किसानों की किसी कमेटी से पूछ कर लेके आए थे? किसानों की किसी कमेटी से पूछ कर लेके आए थे? किसी से इन्होंने पूछा? खुद बिल लाए, किसानों ने 1.5 साल तक अपना एजिटेशन किया और उसके बाद किसानों इन मोदी जी ने अकेले बिना किसी की सलाह किए आके 5 मिनट में बोल के जी मैंने बिल माफ़ करता हूँ, बिल अपने वापस लेता हूँ और क्षमा चाहता हूँ, और बिल वापस हो गए। तो काम तो कर रहे हैं। 2024 में जिस तरह से बताया जा रहा है कि 400 पार दावे किए जा रहे हैं, 400 पार के दावे करने तो अपने हाथ में होते हैं, मैं भी कुछ भी बोल सकता हूँ। मेरी कोई पार्टी नहीं, मैं अपने आज़ाद उम्मीदवार खड़े करके बोल दूँ मैं 450 पार है, 450 पार है। ऐसा तो नहीं होगा ना। वो जनता का जो जनादेश होगा वही मिलेगा। गरीब जनता चुन रही है सर। कहाँ चुन रही है? अभी आपने देखा होगा चंडीगढ़ के अंदर मेयर चुनाव में क्या चुना है इनको? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वहाँ पे मेयर बना है। सरकार ने तो नहीं चुना, जनता ने तो नहीं चुना है इनको। लोकसभा में तो जनता चुन रही, दावे कर रहे हैं मोदी जी की गरीब सब खुश है मोदी राज में, जो कांग्रेस नहीं कर पाई। मुझे एक काम गिना दीजिए आप पत्रकार महोदय जी, क्या इन्होंने अपने 5-10 साल के कार्यकाल में क्या किया है? क्या स्पेशल किया है? काम तो हुआ है। क्या हुआ है? हमें तो काम दिखाई नहीं दिया, हमें तो कुछ दिया। जो काम रेगुलर काम प्रोजेक्ट चलते हैं वही चल रहे हैं, हमें तो कोई एक्स्ट्रा लगा नहीं। जो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में किया था, अभी हम राम मंदिर बनाएंगे, वो राम मंदिर बनाया। धारा 370 हटाएंगे, वो करें, उससे ना तो देश को कोई बेनिफिट। राम मंदिर है, वो जिनकी आस्था है वो राम मंदिर को जाएंगे, जिनकी आस्था नहीं है, मान लीजिए हिंदू धर्म की आस्था, तो वो राम मंदिर को मानेंगे। सिख धर्म, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म की आस्था नहीं है तो वो क्यों मानेंगे? ये कोई विकास का कार्य तो नहीं है, ये तो एक धर्म का कार्य है, विकास कार्य तो नहीं है। तो धर्म का कार्य होना तो चाहिए और विकास भी तो हो रहा है। बोल रहा है कि 2024 के बाद और विकास नजर आएगा। आज तक तो आया नहीं। जो सिलेंडर 400 रुपये का था वो 1100 रुपये में हो चुका है, ये विकास नज़र आया। जो चीनी 20 रुपये किलो थी वो आज 45 रुपये किलो है, ये विकास हमें तो ये विकास नज़र आ रहा है। और काम तो बहुत ऐसे चांद पे पहुंचा दिया, G20 सम्मेलन किया। सर ये तो रेगुलर बेस कार्य है, जो कोई भी सरकार आएगी ये तो कार्य करेंगे। इसमें कुछ स्पेशल कार्य किया नहीं। ये कोई ऐसा कार्य आप गिना दीजिए जो चांद पे पहुंचाना, ये तो अपना एक वैज्ञानिकों का काम है, सरकार का कोई काम नहीं है इसमें। सरकार बढ़कर बोली कि सरकार दावे कर रही है जिस तरह से कि जो कांग्रेस 70 साल में नहीं कर पाई वो बीजेपी 10 साल में कर। सर मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आपके माध्यम से जनता से भी पूछना चाहता हूँ। जिस टाइम 1947 में देश आज़ाद हुआ था, अपने पास क्या था? एक रोड नया जो बनाना होता है, वो निकालना, एक रोड यहाँ से मान लीजिए जहाँ बॉम्बे रोड निकालना है, जिसका कोई अभी तक नक्शे में नहीं है, वो निकालना मुश्किल है। एक उसको बना हुआ रोड उसको चौड़ा करना आसान है। उस टाइम अपने देश में क्या था? उन्होंने कहा था कि क्या 2014 से पहले कुछ भी नहीं था, लोग ज़मीन पर सोते थे। मैं कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं हूँ, ना मैं कोई आम आदमी पार्टी का, मैं एक आम नागरिक होने के एक हैसियत से क्या लग रहा है सर 2024 में किसको ला रहे हैं? 2024 में सर लग तो रहा है कि मोदी सरकार ही आएगी, मेरे ख्याल में लगता रहा है। मोदी जी काम किए हैं कि राहुल जी काम किए? सर राहुल जी तो अभी सत्ता में है ही नहीं है। 2014 से पहले थे ना, वो मनमोहन सिंह थे, राहुल जी नहीं थे। कांग्रेस थी ना सर? कांग्रेस थी नहीं उतना। कांग्रेस के टाइम में अच्छा काम था या बीजेपी के टाइम? सर कांग्रेस में और बीजेपी में फर्क इतना सर, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, वो बहुत इंटेलिजेंट थे। क्योंकि 92 में भी जब यहाँ
अलायंस गवर्नमेंट बनी थी तो उसमें उनको थोड़ा बजट पास करने में दिक्कत आई थी, तो मनमोहन सिंह को इनवाइट किया गया था। मगर मनमोहन सिंह को अपने तजर्बे पर खुला करके काम करने की पावर नहीं मिली। बिल्कुल राइट। मनमोहन सिंह को कैप्चर किया गया, मतलब उनको चलाया गया। अगर उनको पूरी पावर मिलती तो मोदी से आगे बढ़ते हो। उनको कांग्रेस ने डोमिनेट करके रखा, जैसे जो भी गांधी परिवार है, मतलब जैसे उन्होंने चलाया उस तरह चलना पड़ा उनको। अगर मोदी आज भारतीय सरकार में बिल्कुल एनडीए में फ्री है, उसी तरह यूपीए में अगर मनमोहन सिंह फ्री होते हैं ना, वो इससे ज़्यादा काम करते हैं। बिल्कुल उनको मानते हैं अभी जैसे जिस तरह से मोदी जी काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि विकास हो रहा या महंगाई बढ़ गई है? सर इसमें से महंगाई तो सर बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी। आज मेरी कणक 30 रुपये बिकी, कल आटा 40 रुपये है। वो तो बड़े कोई माइकल लाल इसको कम नहीं कर सकता, जो मर्जी आए। राहुल क्या जेब से देगा? महंगाई नहीं बढ़ती। हम तो ये देखते हैं कि दो देश में जो अच्छा लीडर हो वो आगे आना चाहिए, जो देश का विकास करे। हम राजनीतिक पार्टी से नहीं है। तो विकास किसके राज में हो सकता है अभी? मोदी के राज में, क्योंकि ये घर से फ्री है, ना बाहर ना बच्चे ना बीवी ना वगैरह कुछ भी नहीं है। देश के लिए सोचना है। योगी भी ऐसा ही है। बता रहे हैं कि रोड पे ला चुके हैं, पेपर लीक हुआ। अभी सबसे बड़ा यूपी का मैटर है कि सुनो पेपर लीक हो रहा। हम खुद जब यूनिवर्सिटी में थे हम खुद पेपर लीक करते थे। ये तो स्टूडेंट्स का एक एक्टिविटी है, ये मोदी ने थोड़ी करना, योगी ने थोड़ी करना। हम 3 भाई है, रात को मेरे हाथ पेपर लग गया, मैंने इनको भी दे दिए थे। ये छोटी सी एक्टिविटी होती है, ये आपने स्टूडेंट लाइफ में की हुई, हमने की होगी। ये कोई लीडर नहीं करता, ये तो एक ब्यूरोक्रेट से मिली भगत होती है। मोदी जी सर दावा किए थे 2 करोड़ नौकरी सरकारी हर साल दावा। सर ऐसा है, देखो नौकरी है, नौकरी कुछ जो जॉब मिल रहा है, जो प्राइवेट सेक्टर है ये भी जॉब होता है। अब हम सामने हैं आपके, हमने आज तक नौकरी के लिए अप्लाई नहीं किया। हम अपने बिजनेस में अटैच है, प्राइवेट जॉब में खुश है। 10 साल में क्या विकास हुआ? 10 साल में क्या विकास हुआ? विकास तो सर हम बाकी विकास काफ़ी हुआ है, जैसे आपके 370 है और बाकी आपका। हम तो देश को सुरक्षित चाहते हैं सर। हमारा देश सुरक्षित हो तो हम सुरक्षित, जब हम ही सुरक्षित नहीं है देश काम करना। सर किसान रोड पे आ चुके हैं बीजेपी किसान सर की तो सर हम भी किसान के साथ, तो हम भी, मैं भी किसान हूँ, ये भी किसान है। किसान का जो राइट है वो मिलना चाहिए। बताया जा रहा है कि सिर्फ किसान पंजाब के हैं, बिहार के हैं, यूपी के और कहीं की किसान नहीं नजर आते हैं। सिर्फ पंजाब वाले ही क्यों आगे बढ़ते हैं? पंजाब सर ऐसा है, 5 नहीं 1 मिनट, 5 नदियों का समूह है पंजाब और हरियाणा। जो खेती पंजाब में होती है और भारतवर्ष में नहीं होती। इनकी पावर इतनी ज़्यादा है। पंजाब हिंदुस्तान में नंबर 1 है, इसलिए वो जानते हैं कि MSP क्या है, स्पोर्ट प्राइस क्या है। मैं शिमला से हूँ, हिमाचल से हूँ मैं। आज ये लड़ रहे हैं MSP के लिए, हमने स्पोर्ट प्राइस 1982 में ले लिया है। हम फ्रूट के कारोबारी है 1982 में। बाकी जो किसानों को स्ट्रगल करना पड़ता 82 में 82 में हमने 1 रुपये 30 पैसे स्पोर्ट प्राइस लिया था जी। जब हमने स्पोर्ट प्राइस के लिए लड़े थे, हमने डंडे खाए थे, लाल हुए थे उस वक्त हमारे को। उस वक्त वीरभद्र की सरकार थी राजा, हमने स्पोर्ट प्राइस के लिए लड़े। कम्युनिस्टों ने हमारा साथ दिया, CPIM ने, मगर मार हमारे को पड़ी। बस में डाला गया, कोई जलंधर उतारा गया, किसी को पठानकोट उतारा गया। किसानों के साथ हमेशा यही होता है, जो सरकार है वही करती है। हम सिर्फ सरकार को हम बोलेंगे, किसको? सरकार को बोलेंगे। वो चाहे बीजेपी है, बीजेपी से लड़े, कांग्रेस होगी, कांग्रेस से लड़े, कोई और होगी। हम उस पर कांग्रेस से लड़े थे, मगर हमारे को स्पोर्ट प्राइस मिला। 1 रुपये 32 पैसे मिला था, आज हम 18 रुपये पर चले गए। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के टाइम में बहुत ऐसा काम हुआ जो देश अभी कर्जा में डूब चुका है। सर काम तो चलो कांग्रेस के राज में, देखो 1947 से कांग्रेस है, कांग्रेस ने हमारे को आज़ाद करवाया, उन्होंने बहुत काम किए हैं। मगर आज कंपटीशन क्या है, जो स्पीड मोदी ने 10 साल में दी तो वो मतलब 70 साल में जो उन्होंने दिया, तो एक कंपैरिजन है। इस मुकाबले को ये अचीव कर रहा है। थोड़े भी जैसे किसान MSP के बारे में बता रहे हैं कि सर किसान सिर्फ पंजाब में ही है या यूपी बिहार में और कहीं? इसका मैं जवाब देता हूँ। MSP क्या है, यूपी बिहार जो अदर स्टेट हैं वहाँ मंडियाँ इतनी विकसित नहीं है। हरियाणा और पंजाब के अंदर, हिमाचल के अंदर मंडियाँ विकसित हैं, इसलिए इनको पता है भी MSP है क्या। अब यूपी के अंदर धान बिक रहा है 1600 रुपये, 1400 रुपये, और एक्चुअल रेट उसका 2150 रुपये है। अब उनको पता ही नहीं भी 2150 पे कुछ बिकता भी है कि नहीं बिकता। जिन्होंने किसी आम का स्वाद ही नहीं चखा तो उनको पता ही क्या भी आम है क्या। यदि उनको एक बार भी उन्होंने फसल बेच ली तो वो दिल्ली आके वो भी बैठ जाएंगे। तो क्या लग रहा है कि विकास 2024 में जब मोदी जी आएंगे तो विकास ज़्यादा होगा कि कम हो? जो किसान है, किसान का हमारे को कांग्रेस बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। जो सरकार आएगी हम उनसे लड़ेंगे,
वो चाहे एमएसपी है, मैं बोलो मैं शिमला से हूँ, हम आप लड़े हैं, हमारा फ्रूट का काम है, हम उस वक्त लड़े थे। आज हमारा जो एमएसपी अगर मेरा किसान खड़ा है तो हम उसके साथ लड़ने के लिए तैयार है। हम सरकार से लड़ेंगे, सरकार मोदी की हो, राहुल की हो या किसी और की हो, हर बंदे से हम हर बंदे से। आज पंजाब में अपने मान साहब की सरकार, हम उनसे भी लड़ेंगे। तो क्या लग रहा है कि 2024 में अगर मोदी जी आते हैं तो लड़ेंगे या विकास वो करेंगे। हमारे को विश्वास है मोदी पर, हमें विश्वास है कि मोदी चलो फिर भी किसानों का सोचेगा। सर एक क्वेश्चन है कि 4 साल की अग्निवीर योजना आई, 4 साल की कर दी गई, और जहां विधायक हैं हम लोग के वो 5 साल राज करते हैं। हाँ, अग्निवीर में सर थोड़ा है, इसमें संशोधन होना चाहिए। हाँ देखो ऐसा है, जो भी पॉलिसी पहले आती है वो चाहे स्कूल में हो, कॉलेज में हो, पहले छोटी सी पॉलिसी आती है उसको विस्तार किया जाता है। अग्निवीर की भी यही है, अगर ये पॉलिसी लाई गई है तो इसमें हम बोलते हैं कि इस तरह विस्तार होना चाहिए। वो गवर्नमेंट होना चाहिए सर। अभी जो अब देखो जो विस्तार तो सरकार करेगी, हम कौन है बोलने वाले, हम तो एक छोटे से हैं। मगर हमारी सोच ये है कि इसमें विस्तार होना चाहिए, जो हमारे अग्निवीर है उनको बेनिफिट मिलना चाहिए जैसे और फौजियों को मिलता है। आस्ते आस्ते ये होगा। तो ये नौकरी होनी चाहिए जो जिस तरह से पहले थी उस तरह होनी चाहिए कि अभी 4 साल में खत्म? नहीं, 4 साल में खत्म नहीं होनी चाहिए। अगर चलो ठीक है हमारे अग्निवीर अभी 4 साल के लिए चले जाए, आगे इसको इम्प्लीमेंट किया जाए किसी तरह। जैसे अभी तक होता था, एक्सेल मैन आता था, उसको नौकरी दी जाती थी, कोई टीचर बनता था, कोई पीटीआई बनता था, कोई दूसरी जॉब मिलती, उसी तरह अग्निवीर को भी जॉब दिया जाएगा। हमारी सोच है इसमें इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। और ऐसी क्या योजना है जो बीजेपी में आपको सुधार चाहिए या कांग्रेस में सुधार होना चाहिए था? सर बीजेपी कांग्रेस का हम कोई कंपैरिजन नहीं है। हमारे को बीजेपी से ये है कि हम एक तो हमारा देश सुरक्षित है, सबसे पहले तो हम इसमें खुश है, देश सुरक्षित है। और बाकी जैसे ये और धर्मों की लड़ाई बोलते हैं ना बीजेपी कांग्रेस, क्या मुसलमान वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ मीडिया पर सर बताया जा रहा है कि बीजेपी जिस तरह से जब से आई है, सर बीजेपी जब से आई है तो धर्म की राजनीति होने लगी। अब से जब हम माइक के आगे आएंगे तो हम कटाक्ष करेंगे। मैं सर फ्रूट मंडी से जुड़ा हूँ, मैं फ्रूट का कारोबार करता हूँ, मेरे पास 60% मेरे साथ मुसलमान हैं, हम मिल के कारोबार करते हैं। हमारे बीच ऐसा नहीं आज से थोड़ी हम 50 साल से कारोबार करें, ऐसा कुछ नहीं है। जब स्टेज पर आते हैं वहाँ मीडिया वाले या पॉलिटिशियन आपस में लड़ा के वो दिखाते हैं देश को, ऐसा कुछ भी नहीं है देश में कि हिंदू मुसलमान में कोई लड़ाई है या सिख में कोई लड़ाई है या ईसाई, कोई मतलब ही नहीं है। हिंदू मुसलमान को क्यों लड़ाते, हिंदू सिख को क्यों नहीं लड़ाते, हिंदू क्रिश्चियन को क्यों नहीं लड़ाते? हिंदू क्रिश्चियन की कोई आज तक ऐसा हुआ ही नहीं। उसमें भी कम डिबेट कराया करो ना, क्रिश्चियन और हिंदू में, क्रिश्चियन और मुसलमान में भी डिबेट करो। क्यों आप लोग डिबेट कराते हैं हिंदू और मुसलमान में? ये एक राजनीतिक मोर्चा बना रखा आपने, जबकि ऐसे हकीकत में मैं मानता हूँ कोई कुछ है ही नहीं है। मैं खुद 60% मुसलमान मेरे साथ काम करते हैं, हम तो भाई भाई है। यहाँ आप चांदनी चौक में मेरा ऑफिस है, यहाँ मेरे ऑफिस में मेरे चेयरमैन हैं खान साहब, मैं हूँ हिंदू और मुसलमान। हम और आज से काम नहीं करते सर, वो मुसलमान में हिंदू, हम कम से कम पता नहीं कितने 40 साल से काम कर रहे, हम तो अच्छे दोस्त हैं। ये सिर्फ मीडिया पर यह राजनीति में लड़ाया जाता है सर। ठीक है आप डिबेट कराओ, क्रिश्चियन और मुसलमान की कराओ, क्रिश्चियन हिंदू की कराओ, क्यों हिंदू और मुसलमान के पीछे पड़े? ऐसा नहीं होना चाहिए, डिबेट नहीं करानी चाहिए, जबकि हमारे दिल में जहन में कुछ भी नहीं है। ये हम सबके साथ है।